हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। उसके लेखक परिचय को आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि यह एक निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया निबंध है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे लेखक परिचय के बारे में। अभी अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बस लेखक परिचय को जानेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो बच्चों बता दूं कि आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो महू में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। किस परिवार में, तो दलित परिवार में। बच्चों तो आपको दलित परिवार का मतलब बता दूं कि गरीब या मध्यम वर्गीय किसान जो होते हैं, वहाँ पे उनकी आय व्यवस्था खराब होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दलित कहेंगे। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, दलित परिवार कहते हैं। ठीक है, यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगले नंबर पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। तो कहा जा रहा है आपको कि बाबा साहेब को क्या कहा जाता था, मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से भी जाना जाता था। और वो अपने समय की बहुत सुपठित, मतलब कि सबसे सुपठित जनों में से एक थे। जो वहाँ पे पढ़े लिखे जन थे, लोग थे, उनमें से क्या थे, वो भी एक हुआ करते थे। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। तो अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक शिक्षा के बाद, ठीक है, उन्होंने जब प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन, बड़ौदा नरेश जो कोई व्यक्ति होंगे उनके प्रोत्साहन, ठीक है, पर उन्होंने क्या हुआ कि उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे, न्यूयॉर्क या अमेरिका। ठीक है, न्यूयॉर्क एक सिटी है जो कि कहाँ पे, अमेरिका में बसा हुआ है। फिर वहां से लंदन, ठीक है, गए। तो क्या हुआ कि पहले तो प्राथमिक शिक्षा पूरा कर लिया, तो बड़ौदा नरेश की कहानी आप प्रोत्साहन करने को उच्चतर शिक्षा, मतलब कि ऊंचे स्तर की शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन चले गए। तो आगे की आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट की ओर। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। मतलब कि जो ये धार्मिक, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वांग्मय था, उन्होंने क्या किया था, इसे अनुवाद कर करके पढ़ा था। ठीक है, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इतिहास में, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने मौलिक स्थापनाएं बहुत सारी की और उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत भी किया। ठीक है, तो आगे की आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो अगले नंबर पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सब मिलाकर वे इतिहास, ठीक है, मीमांसक, ठीक है, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता के रूप में उभरे। ठीक है, वो क्या हुआ कि इन सभी क्षेत्रों में जैसे कि मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता के रूप में उभर करके सामने आए। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की थी। मतलब कि खुद के देश में उन्होंने क्या की थी, कुछ समय के लिए वकालत यानी वकीली का काम किया था। आयोग की आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के अथक संघर्ष की। मतलब कि आपको इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि समाज में, राजनीति में क्या हो रहा था, बेहद सक्रिय भूमिका, उन्होंने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। तो उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार, यानी कि उस समय उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया था, तो उनको सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया था। उनके चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। कितने व्यक्ति रहे थे, आपसे पूछा जा सकता है कि उनके चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख कितने व्यक्ति रहे थे। तो आपको जवाब देना है, उनके रचनात्मक के प्रमुख 3 व्यक्ति रहे थे। ठीक है, तो उनका नाम पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, आयोग की आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। तो अगले नंबर पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती या महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठा समर्पण, ठीक है, एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज इन्हें क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में आपको कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस चीज में, संविधान को बनाने में, ठीक है, लिखने में। तो एक निष्ठ समर्पण मतलब कि उनका बहुत समर्पण किया गया था। तो उन्हीं के कारण आज इन्हें हम लोग क्या, किस चीज से नाम से पुकारते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। तो आयोग की आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। मतलब कि कहा जा रहा है आपको, दिल्ली में 1956 ईस्वी में उनका क्या हो गया था, निधन या उनकी मृत्यु हो गई थी। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब उनकी मृत्यु हो गई थी और किस स्थान पे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर पॉइंट की ओर। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाबा साहेब जो थे भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या किया, कई सारी पुस्तकें लिखी। तो उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण, तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं और भाषण थी वो कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं, जैसा कि मैं आपको बारी बारी से नाम बताता हूँ। द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये एक पॉइंट है। ठीक है, दूसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स हु आर दे। ठीक है, द अनटचेबल्स भी उनकी रचना है, हु आर दे उनकी रचना है, हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज इनकी रचना है। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्म, यह किनकी रचना है, तो ये भी क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस,
ठीक है, तो ये भी किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन इन रिलेशन ऑफ कास्ट आदि, जो ये सभी जो कई प्रकार की जो रचनाएं आपको बताया गया यहाँ पे, वो सब क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि आपके पास बुक ना हो तो। ठीक है, बाकी तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो यहाँ पे कराया जाएगा ही। ठीक है, हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो उनका जो वांग्मय था संपूर्ण वांग्मय, वो पूछा जा सकता है आपसे कि कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था, कि उनका जो संपूर्ण वांग्मय था वह कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो आपको बताना है 21 खंडों में। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग अगले नंबर पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब की विख्यात भाषण, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि यह पाठ जो है ना प्रस्तुत, मतलब कि यहाँ पे उपस्थित पाठ बाबा साहेब भीमराव के विख्यात भाषण क्या है? ये भाषण चैप्टर जो भाषण, ये क्या पाठ जो बताने वाले हैं वो किस चीज के जरिए? भाषण के जरिए। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण, मतलब कि जो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वह जो लिखा गया था वह किनके द्वारा? ललाई सिंह यादव जी के द्वारा लिखा गया था। तो उन्हीं को हिंदी रूपांतरण जाति भेद अनुच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया था। मतलब कि यहाँ पे यह कहा क्या हुआ था? अनुच्छेद के रूप में लिया गया था जाति भेद के मिटाने के हिसाब से। ठीक है, तो यह भाषण जाति पाति तोड़ पर, ठीक है, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में यह वार्षिक सम्मेलन एक हुआ था 1936 ईस्वी में। इसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन क्या हो गया था? स्थगित हो, यानी कि रुक गया था। तो ये भाषण उस टाइम में नहीं दिया गया। ठीक है, और यह पढ़ा ना जा सका। वही बात आपको कहा जा रहा है कि यह भाषण को पढ़ा नहीं जा सका है। इस टॉपिक, इस पॉइंट में ज्यादा कुछ बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको बताना होगा 1936 ईस्वी में। ठीक है, बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। जो यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था उसे क्या किया था? बाद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार की विषमता पूर्वक सामाजिक आधार, रूढ़ पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर, ठीक है, अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी क्या किए थे? यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता होगा। ठीक है, विधिवेता का दृष्टिकोण उभर कर सका। ठीक है, आयोग की आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब कि जो ये आलेख जो लिखा गया है वो क्या है? हमारे भारतीय जनताओं के लिए अत्यंत शिक्षा देने योग्य बात इसमें कही गई है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहते हो तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके चैप्टर की, जो इस चैप्टर में उन्होंने क्या क्या कहा है। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करने वाले हैं। तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं वो भी बताना है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर आलेख की प्रमुख उत्पत्ति क्या है, ये सब आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कर लेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे तो अगले नंबर चैप्टर की ओर हम लोग फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। आपके लिए एक लेक्चर ऐसा तैयार किया जाएगा जिसमें आपको चैप्टर के लेखक के बारे में याद करने का सबसे अच्छा चैप्टर बताया जाएगा कि आप लेखक चैप्टर का नाम बताओ और फटाक से आप उनके लेखक का नाम ये झट से बता देना है। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। हो सके तो आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए गए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।